हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का अधिगम परीक्षण दशमलव संख्या है, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 50 पर है। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही हमारे चैनल पे हिंदी और अंग्रेजी के ब्रिज कोर्स के भी सारे वीडियो उपलब्ध है बच्चों, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं अधिगम परीक्षण दशमलव संख्याएं। तो पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को दशमलव में लिखिए। है ना बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने दशमलव वाले जोड़ करे थे, दशमलव के घटाव करे थे, गुणा करे, और उसके बाद पिछले वीडियो में हमने भाग भी कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये अधिगम परीक्षण आ चुका है इसका, है ना। तो इसका प्रश्न पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव में लिखिए। तो दशमलव में लिखने का बहुत आसान सा तरीका हम करेंगे यहाँ पे। जैसे 13 भागित 10 है ना, 10 है तो यहाँ पर एक जीरो हटाएंगे तो ऊपर एक संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा। इस तरह की जब संख्याएं होती कि एक के बाद जीरो लगे होते हैं, तो हम उन जीरो को हटा के ऊपर उतनी संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं ना बच्चों। तो जैसे यहाँ पे 13 भागित 10 है, तो हम क्या करेंगे कि ये 13 लिखा, और ये कितने जीरो है यहाँ पर, नीचे एक है, तो एक संख्या के बाद हमने दशमलव लगा दिया, है ना। तो ये हो गया 1.3 बटे 1। तो बटे 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो बचा है 1.3। ठीक है, ये हमने इसको दशमलव में लिख दिया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 144 भागित 160 है ना। 144, तो पहले तो हम क्या कर लेंगे, जैसा कि हम करते हैं, या फिर हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, या तो हम इसको जीरो हटा के ऊपर एक संख्या के बाद दशमलव लगा सकते हैं, या फिर हमें पता है कि 16 का पहाड़ा आता है हमको यदि, तो हमें पता है कि 16 नमकी 144 होता है ना। तो सीधा काट देंगे, 16 एकम 16 और जीरो, 16 का पहाड़ा 9 बार बोला तो 16 नमा 44 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हो गए अपने पास 9/10, है ना। अब एक जीरो हटाएंगे तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 0.9 हो जाएगा। इसके आगे जीरो लगा सकते हैं, तो 0.9 इसका उत्तर होगा। उसका अगला प्रश्न है 17 भागित 20। तो एक जीरो हटा के ऊपर एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो पहले, तो 1.7 भागित 2 है ना। तो ये हमने इसको दशमलव में लिख दिया सीधा सा। अगला प्रश्न है 11 भागित 5। तो यहाँ पे हम 11 में 5 का भाग लगा के सीधे इसको दशमलव में ला सकते हैं बच्चों। देखिए 5 का पहाड़ा अपन 2 बार बोलेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, एक बचेगा, फिर दशमलव की जीरो लगा देंगे और 5 दूना 10। जैसे कि देखो ये 11 भागित 5, 5 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 5 दूना 10, जीरो बचा, ऊपर से ये एक बचा, दशमलव की जीरो, 5 दूना 10। ठीक है, तो ये हो गए 2.2। ठीक है, तो इसको हमने इसको दशमलव में बदल दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा है, छायांकित व अछायांकित भाग को दशमलव में लिखिए। छायांकित भाग मतलब ये वाला है, और अछायांकित भाग ये है, इसको हमें दशमलव में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, कितना है यहाँ पर, कितना भाग छायांकित है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डब्बे हैं टोटल। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो कुल कितने हो गए बच्चों, 100 है। 100 में से छायांकित कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 10 20 छायांकित है यहाँ पर। और अछायांकित क्या है, बचा हुआ अछायांकित है। तो छायांकित भाग कितना, क्योंकि कुल कितना है, कुल तो 100 है ना। 100 में से छायांकित कितना हो गया, 20, है ना। 100 में से छायांकित कितना हो गया बच्चों, 20। और अछायांकित भाग कितना है बच्चों, अछायांकित है 80। 100 में से 80 जो है वो अछायांकित है, हमने गिने यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये 10 डब्बे हैं, एक लाइन में 10 है, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 है कुल। 100 में से छायांकित कितना हो गया, 10 और 10 20 ये वाले, है ना। और अछायांकित कितना हो गया, 80। 100 में से 80 अछायांकित है। तो अब हमको इसको दशमलव में लिखना है ना बच्चों। हमने इसको बटे में तो लिख लिया, लेकिन इसको हमें दशमलव में लिखना है कि छायांकित कितना है और अछायांकित कितना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम इसको सीधे से भाग लगा देते हैं पहले, 0 से 0 खत्म। अब ये एक जीरो हटाएंगे तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2, है ना। कितना हो जाएगा, 0.2। ये जीरो हटाएंगे तो ऊपर एक संख्या के
बाद यहाँ दशमलव लगा दिया हमने। अछायांकित भाग 0 से 0 पहले काट दो और एक 0 हटाएंगे तो इसमें एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.8 है ना। 0.2 भाग जो है वो छायांकित है और 0.8 भाग जो इसका है वो अछायांकित है। ये हमने कर लिया। अब प्रश्न नंबर 3 देखो बच्चों, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए, है ना। कैसे लिखना है इसको? बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1.8, 2.2, 1.4 और 3.0। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि सबसे छोटी होगी 1.4। तो पहले हम लिख देंगे 1.4, ये छोटी है। इससे बड़ी कौन सी होगी? एक वाली होगी, 1.8 है ना। 1.4 से बड़ी हो गई 1.8। 1.8 से बड़ी कौन सी होगी? 2.2 है ना, 2.2। और इससे बड़ी कौन सी है? 3.0। इस तरह से हमने ये लिख दिया बच्चों, है ना। उसी प्रकार इसको भी हम लिख देंगे। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी होगी? देखो 7.6, 6.7, 1.5 और 1.9। तो सबसे छोटी कौन सी? 1.5। फिर इससे बड़ी 1.9 है ना। फिर इससे बड़ी कौन सी होगी? 7.6 के 6.7, 6.7 है ना, 6.7। और इससे भी बड़ी है 7.6 है ना। देख के भी पता चल रहा दशमलव के पहले का जो अंक है ये इकाई माना जाता है ना। तो इकाई देख के हमने कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमको पता चल गया। और यहाँ पे जो है दशमलव के बाद के अंक देख के करें, क्योंकि इकाई में तो दोनों में 1 बराबर था। तो फिर पीछे दशमलव के बाद की संख्या देख ली हमने, तो यहाँ 4 था, यहाँ 8 था। 4 छोटा, 8 बड़ा है ना। तो इस तरह से हमने इसको बढ़ते क्रम में लिखा। कैसे? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में पहले छोटी लिखते, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। अब प्रश्न नंबर 4 देखो बच्चों, हल कीजिए। 3.38 धन 4.4, इसको जोड़ना है और बहुत आसान है ये। देखो 3.38, इससे सवाल हम पहले कर चुके हैं और इसमें जोड़ना है 4.4 है ना। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, यहाँ कुछ नहीं है तो हमने 0 लिख दिया। जोड़ दो, अब 8 हो गया। 4 और 3 7 हो गया। दशमलव के नीचे दशमलव, 4 और 3 7 हो गया। ये उत्तर आ गया 7.78। उसी प्रकार दूसरा जो प्रश्न है, 4.4 में से 2.35 घटाना है। तो देखो 4.4 लिख दिया, इसमें से घटाएंगे हम 2.35 है ना। इसको घटाएंगे। अब यहाँ ऊपर कुछ नहीं तो हम क्या लिख देंगे? 0। अब घटाओ, 0 में से 5 घटेंगे क्या? नहीं घटेंगे। तो 0 इस तरह से उधार लेगा। 0 से कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 5 गए तो 5 बचे। अब ये 4 ने उधार दे दिया था तो ये हो गया 3। 3 में से 3 गए तो 0 बच गए। दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। अब यहाँ 4 में से 2 गए तो बचे 2, तो ये उत्तर आ गया 2.05। उसी प्रकार जो है प्रश्न नंबर 5वां देखो, 22.5 गुणा 12। तो देखो यही कर लेते हैं हम। 22.5 में 12 का गुणा कर देंगे तो 12 का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा। और नहीं आता तो बच्चों पहाड़े याद करना बहुत जरूरी है। कम से कम 15 तक के पहाड़े तो आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, है ना। तो 12 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 12 पंजे 60 की 0, असिल का 6। आप 2 और 1 करके भी कर सकते हो, है ना। पर 12 का करना आसान होगा और ये जल्दी हो जाएगा। 12 पंजे 60 की 0, असिल का 6। 12 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 12 दूना 24 और 6 30 की 0, असिल का 3। फिर 12 दूना 24, 25 26 27, ये लिख दिया हमने 27। और दशमलव कितने अंक के बाद लिखेंगे? तो ऊपर और नीचे की संख्याएं देख लेंगे, है ना। जितने अंक के बाद दशमलव है उतने अंक के बाद लगाएंगे। तो नीचे वाली में तो है ही नहीं दशमलव, ऊपर वाली में 1 अंक के, नीचे वाली संख्या में तो है ही नहीं दशमलव और ऊपर वाली में 1 अंक के बाद है, तो हम नीचे 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, 3.5 भागी गुणित 4.2। तो 3.5 गुणा 4.2, इसको सीधे से गुणा कर देंगे पहले। तो 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 2 पंजे 10 की 0, असिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7। नीचे 1 अंक पे 0 या क्रॉस लगाएंगे। 4 का पहाड़ा 5 बार बोला तो 4 पंजे 20 की 0, असिल का 2 और 4 तिया 12 13 14, ये हो गए 14। तो कितने आए? 0 7 4 1, है ना। अब देखो दशमलव कितने अंकों के बाद लगाएंगे? तो नीचे 1 अंक के बाद दशमलव, ऊपर भी 1 अंक के बाद है तो 1 और 1 2 अंक के बाद लगाएंगे। 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव
लगा देंगे। तो इसका उत्तर आएगा 14.70, है ना बच्चों। इस तरह से पेज नंबर 50 हमारा पूरा हो चुका है और दशमलव वाले सारे सवाल हम कर चुके हैं। यदि आपने नहीं करे हो तो हमारे पुराने वीडियो देख लो, जिससे कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग वाले सारे सवाल बच्चों आपको आ जाए।